फिनोलिक OH और एल्कोहलिक OH के बीच में पहले लेक्चर में कुछ टॉपिक बताए थे, जिसमें फिनोलिक OH और एल्कोहलिक OH में अंतर बताया गया था। फिनोलिक OH में अंतर के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग करते हैं, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड हेक्साफेनॉक्सीफेरिटाइन बनाता है। फिनॉल में फिन होता है और एक ऑल जुड़ा होता है। आज के लेक्चर में ये 5 रिएक्शन, जैसे रेमन-टेमन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन और हॉबेन-हॉच रिएक्शन के बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम हॉबेन-हॉच रिएक्शन के बारे में समझते हैं। अब पढ़ते हैं। जब पॉलीहाइड्रोक्सिल फिनॉल में एक रेसोसिनॉल ले लेते हैं, ये हो गया 1,3-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन की एल्किल साइनाइड से अभिक्रिया कराते हैं। ये अभिक्रिया जिंक क्लोराइड की उपस्थिति और HCl के साथ होती है, तो इसमें कंपाउंड बनता है जिसे फिनोलिक एसीटोन कहते हैं। ये प्रोडक्ट है फिनोलिक एसीटोन का। ये है 1,3-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण होगा। जनरली इलेक्ट्रोफाइल में पहले R≡N HCl से रिएक्ट करेगा। लोन पेयर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरफ है, इसलिए बनेगा R, C पर यहाँ Cl जुड़ेगी, डबल बॉन्ड के साथ NH जुड़ जाएगा। ये बना हुआ शॉर्ट-टर्म कंपाउंड जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है। जब जिंक क्लोराइड के साथ ये ग्रुप रिएक्शन करेगा इस तरह से, तो जिंक के साथ क्लोराइड जुड़कर माइनस न्यूक्लियोफाइल का निर्माण करेगी और यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH के साथ इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जो 1,3-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है उसकी आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। ये लिखा हुआ है R, यहाँ पे लिखा हुआ है NH और इस पर है प्लस चार्ज। यहाँ पर आक्रमण होगा। इस तरह से यूरेनियम आयन का निर्माण होगा। जहाँ पे R है, डबल बॉन्ड NH है, यहाँ पे OH लिखा हुआ है, यहाँ पर OH है। इसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर कंपाउंड फिनोलिक एसीटोन बनेगा। और अमोनिया निकलेगी। तो अभी तक की चर्चा में जैसा कि हमने देखा है कि ये 1,3-डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन है, जिसकी एल्किल साइनाइड से अभिक्रिया होने पर ये प्रोडक्ट बन रहा है। और ये प्रोडक्ट जो है जिंक क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में है। ये इसका रिएक्शन है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये फिनॉल लेते हैं। फिनॉल की अगर मेथिल साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे जो जिंक क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में है, तो हाइड्रोलिसिस के उपरांत इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये हो गया प्रोडक्ट। इसी प्रकार अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करें, और ये रिएक्शन फिनॉल का ही है, फिनॉल डेरिवेटिव का है।
और फिनॉल डेरिवेटिव में यदि ये कंपाउंड मान लीजिए है 1 2 और ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी। अगर हम 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन की मेथिल साइनाइड से अभिक्रिया कराएं जिंक क्लोराइड की उपस्थिति और HCl के साथ मिक्स करके, तो आर्थो पोजीशन पर यहाँ पे CO CH3 OH OH और OH का निर्माण होगा। मैकेनिज्म गॉटरमैन की तरह से एक सामान्य रिएक्शन है, मैकेनिज्म ठीक वैसे ही होगी जैसे कि इससे पहले हुई है। अब ये होवेन-हॉच रिएक्शन हो गया है। अब हम कपलिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कपलिंग रिएक्शन एक प्रकार की डाइज बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब डाइजोनियम क्लोराइड की, तो डाइजोनियम क्लोराइड ले लेंगे, ये है डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल से रिएक्शन कराने पर इस तरह का एक प्रोडक्ट बनेगा जिसे एडजो डाई कहते हैं। ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कोल्बे रिएक्शन में आर्थो और पैरा प्रोडक्ट डिफरेंट टेम्परेचरों पे बनते हैं। ये एक प्रकार का रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में फिनॉल की, जैसे फिनॉल है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल रिएक्शन होने पर ये कंपाउंड आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाता है। लेकिन ये क्रिया अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही हो, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये क्रिया होगी तो ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाएगा। मैकेनिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड को पहले देख लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन की तरफ पार्शियली माइनस चार्ज होगा, तो कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये फिनॉल पर आक्रमण करेगा, माने प्लस, इसका माइनस प्लस चार्ज यहाँ पर है आर्थो पोजीशन पे 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस तरह से इरेनियम आयन बनेगा, HC डबल बॉन्ड O के साथ माइनस चार्ज। सिंपली रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। अगर हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये कंपाउंड हो गया। इसी प्रकार अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पैरा पोजीशन पर कार्बन नंबर 4 पर जुड़ जाएगी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का निर्माण हो जाएगा। ये है कोल्बे रिएक्शन, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। दूसरा रिएक्शन है गॉटरमैन रिएक्शन। गॉटरमैन रिएक्शन में केवल आर्थो प्रोडक्ट बनता है। गॉटरमैन रिएक्शन में फिनॉल की हाइड्रोजन साइनाइड, और ये फिनॉल है, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड HCl की साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है, जिसका मुख्य उत्पाद है इस तरह का कंपाउंड, और इससे HCl मान लीजिए रिलीज हो रही है। तो पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगी।
ये होवेन हॉच रिएक्शन की तरह से ही एक प्रकार की अभिक्रिया है, जिसमें इस तरह से सबसे पहले Cl डबल बॉन्ड के साथ NH के साथ जुड़ेगा। अब Cl डबल बॉन्ड NH अगर है तो यहाँ FeCl3 लुईस एसिड है जो क्रिया करेगा, FeCl4 बन जाएगा। FeCl4 माइनस चार्ज के साथ न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल होगा और ये बनेगा H प्लस चार्ज के साथ डबल बॉन्ड NH जो आर्थो पोजीशन पे आक्रमण करेगा। अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट आर्थो पोजीशन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फिनॉल की ये डबल बॉन्ड NH के साथ अटैक होगी, प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे रीनियम आयन बन रहा है। और हाइड्रोनियम आयन माने H2O से क्रिया कराने पर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम में 4-5 सेट में लगातार ये पूछा गया हुआ एक क्वेश्चन है। इंटर कॉलेज के प्रत्येक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्टरमैन रिएक्शन। रीमैन टीमैन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म से होती है ये क्रिया, KOH के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसमें रिएक्शन कुछ इस तरह से रहती है। ये फिनॉल है और HCl3 111 ट्राई क्लोरो मेथेनल की KOH से क्रिया कराने पर ये मेन प्रोडक्ट है। कुछ मात्रा में पैरा पर भी बनता है, लेकिन उसकी मात्रा कम ही रहती है। तो मेन प्रोडक्ट आर्थो डेरिवेटिव में है, कुछ एक डेरिवेटिव पैरा में भी बनता है, उसको भी लिख देते हैं CHO। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनता है, JK प्लस है प्लस या OH माइनस प्लस Cl के साथ H2O बनेगा, H2O बन गई, इसके साथ हो गया Cl के साथ यहाँ पे चार्ज आएगा माइनस का, माइनस C के साथ हो जाएगी Cl में एक के निकलने पर CCl2 के साथ इस प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पोजीशन पे साथ साथ आक्रमण करेगा। CCl2 के लिए ये होगा डेरिवेशन, आर्थो पर आक्रमण है पैरा पे, कंपाउंड अरेंजमेंट ठीक से आर्थो पर बनाएगा इरिनियम आयन, HC के साथ Cl है यहाँ पे। इसी प्रकार OH के साथ पैरा पोजीशन पर भी इरिनियम आयन बनती है। अब इसकी KOH से अब क्रिया करानी है 3 पार्ट में, OH-2 मॉलिक्यूल से, तो बनेगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो मेन उत्पाद है, और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो उसका मेजर प्रोडक्ट है। तो ये रीमैन टीमैन क्रिया है। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ये क्रिया हो तो अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फिनॉल के रिमेनिंग टॉपिक के जो लेक्चर पॉइंट बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे, शेष काम अगले वीडियो में।